दरअसल वो जो कार थी वह इंदिरा गांधी की कार नहीं थी कि वह उस कार से चल रही थी, बल्कि वह उनकी फ्लीट में शामिल गाड़ियों में से एक थी और वह उस समय ऑन ड्यूटी नहीं थी और नो पार्किंग में खड़ी हुई थी। और मामला था 1982 के एशियाड गेम्स का, जब दिल्ली का ट्रैफिक सुनियोजित करने का खासतौर पे कनॉट प्लेस में जिम्मेदारी दिया गया था किसको? किरण बेदी को। वो वहां पर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक डीसीपी थी। कनॉट प्लेस और उसके आसपास के वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। यह वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी इलाका था। हर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कांटेक्ट रखने वाला इंसान था, हर दूसरा आदमी बड़े कॉन्टेक्ट्स बताता था। ऐसे में रूल्स फॉलो करवाने के लिए जरूरी था वह किसी की बात ना सुने। जो भी गाड़ियां नो ट्रैफिक जोन में खड़ी होती थी वह चालान करवाती थी, क्रेन से उठवा लेती थी। इसी क्रम में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक कार भी नो पार्किंग में खड़ी हुई पाई गई। किरण बेदी रूल के हिसाब से काम करती थी, लाइन से गाड़ियां उठवा देती थी, चालान कटवा देती थी और इसी क्रम में इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक गाड़ी भी रेंज में आ जाती है। वह उठा भी ली जाती है क्रेन से और उसका चालान भी कट जाता है। हो सकता है उसके ड्राइवर ने बताने की कोशिश की हो कि वह इंदिरा गांधी की फ्लीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया। मामला यहीं पर शांत हो गया था, लेकिन इस मामले को मीडिया ने बना दिया सेंसेशनल। इस घटना के बाद उन्होंने किरण बेदी को क्रेन बेदी नाम दे दिया और जो अखबारों में हेडलाइंस छपी, जो मुख्य हेडिंग छपी, वह इस तरह से थी: पुलिस अफसर ने प्रधानमंत्री की कार का चालान काटा, क्रेन ने उठा ली इंदिरा गांधी की गाड़ी। ऐसी खबरों में, ऐसी हेडिंग्स में जिनको सेंसेशनल बनाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक का ध्यान तो उस तरफ जाता नहीं। ऐसी हेडिंग्स छापी गई कि जो है यह मामला बहुत ही तूल पकड़ गया। इस मामले में इंदिरा गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि रूल तो सबके लिए बराबर है। उन्होंने इस मामले को तूल नहीं दिया और हकीकत यह थी कि गलत पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को किरण बेदी उठवा रही थी। इस क्रम में इंदिरा गांधी की फ्लीट की एक गाड़ी भी, जो कि उस समय ऑन ड्यूटी नहीं थी, रेंज में आ जाती है और कार्रवाई की जद में आ जाती है और वह गाड़ी भी उठा ली जाती है। बाद में किरण बेदी ने खुद कई इंटरव्यूज में यह सफाई दी कि वह सिर्फ अपना काम कर रही थी और उन्हें उस वक्त यह नहीं पता था कि यह प्रधानमंत्री की कार है। और हाँ, सच यह भी है कि किरण बेदी वीआईपी और नॉन वीआईपी में फर्क नहीं कर रही थी। अगर वह ऐसा करती तो अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह वीआईपी इलाकों में जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर प्रधानमंत्री की वह गाड़ी ऑन ड्यूटी होती या प्रधानमंत्री उसमें बैठी होती तो उनकी गाड़ी को कोई टच नहीं कर सकता था।